हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे स्टेप्स जो आपको किसी भी बुक को पढ़ने और समझने में बहुत हेल्प करेंगी। दोस्तों, इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप किसी भी बुक को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। इनफैक्ट उसके बाद आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, वो है डू योर ओन रिसर्च अबाउट द बुक, अबाउट द टॉपिक। दोस्तों, आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं ना, उसको पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में, उस बुक के बारे में सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स की कोई बुक पढ़ना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा भाग होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरों, आप इसमें से इन दोनों टॉपिक में से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं ना, आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलते हैं आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के कितने इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में ना आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करनी है, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। और दोस्तों, जब आप अपनी पूरी रिसर्च कर लें, अब आते हैं दोस्तों हम अपने सेकेंड टॉपिक में, वो है रीड टेक्स्ट बुक। दोस्तों, जब आपने अपनी रिसर्च कर ली है ना उस टॉपिक के बारे में, अब आता है टाइम उसको पढ़ने का, उसको समझने का। दोस्तों, जब आप बुक पढ़ेंगे ना रिसर्च करने के बाद, तब आपको बुक बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही आसान लगेगी कि यार ये तो मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था अपने रिसर्च के टाइम में। दोस्तों, जब आप रिसर्च कर लेंगे तो उसके बाद ना आपको बुक तो आसानी से समझ में आ ही जाएगी। लेकिन हो सकता है दोस्तों आप बुक में कोई नई चीज़ आई हो, कोई नई चीज़ ऐड हुई हो, है ना? तो वो हो सकता है वो आपको समझ में ना आए। तो क्या करना है आपको, आपको सिंपल उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद जब आपकी टीचर या आपकी मैम आपकी उस टॉपिक के बारे में क्लास लें, तो आपको उस क्लास में उस प्रॉब्लम को शेयर करना है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेना है, सिंपल। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब में उस टॉपिक के बारे में ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं। उस आप किस कोई और बुक पढ़ सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, राइट? सो दोस्तों, ये है तरीका बुक को अच्छे से समझने का। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप में, जो है एक्सप्लेन अदर्स। दोस्तों, जब आपने ऊपर के 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपने रिसर्च भी कर ली उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बुक भी पढ़ ली, और आपको चीज़ें समझ में भी आ गई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो दोस्तों, आपने लगभग 60 to 70% चीज़ें समझ ली हैं। अब दोस्तों लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको पूरी तरह समझने के लिए ना, आपको चीज़ें जो आपने पढ़ी है, जो अपनी जिस बारे में आपने रिसर्च की है, वो आपको अब दूसरों को समझाना है। तो दोस्तों, जब आप दूसरों को समझाएँगे ना, तब आपको वो टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि टीचर्स को आ जाता है। जिस भी टॉपिक के बारे में वो आप किसी स्टूडेंट को समझा देते हैं ना, तो फिर आप उनसे कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए। आपको वो कभी वो आपको आपको हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे देंगे, राइट? सो दोस्तों, इसी तरह आपको भी दूसरों को एक्सप्लेन करना है। फिर जब वो क्वेश्चन आपसे पूछना है, जो भी क्वेश्चन पूछता है, आपको उस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और अगर आपके पास आंसर नहीं है, तो आप फिर से रिसर्च कीजिए उस टॉपिक के बारे में, और फिर उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके? तो दोस्तों, इस तरह आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है, अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिए ना दोस्तों, तो आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। फिर आपसे कोई सवाल, जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करेगा ना, आप फटाक से जवाब दे देंगे, राइट? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी इन फ्यूचर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। सो प्लीज़, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि अब स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है जुलाई से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।